आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपका चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th का उसकी मैं टर्म सेकंड की तैयारी और एसओएससी एग्जामिनेशन दोनों की तैयारी एक ही वीडियो में आपको कराने वाला हूँ। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, इफ 4m प्लस 8 कॉमा 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 6 कॉमा 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। हमें m की वैल्यू बतानी है। जब हमें 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स दे रखी है किसी एपी की और हमें इसमें m की वैल्यू बतानी है, जब भी आप सभी को ऐसा क्वेश्चन मिले तो फिर आप सभी को एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू a प्लस सी। यानी कि इसको मैं आपको वैलिड करके बताता हूं, यानी कि कॉपी पे आपको करके बताता हूं। अब देखिए यहां पर आप सभी के पास 3 कंसेक्यूटिव टर्म है। इसको मैंने मान लिया a, इसको मैंने मान लिया b, इसको मैंने मान लिया c। अब यहां पर से मैंने आपको फॉर्मूला बताया अभी 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय b ये वाली टर्म इज इक्वल टू a यानी कि ये वाली टर्म प्लस c यानी कि ये पूरी टर्म। चलिए इसको मैं करके बताता हूं। 2 मल्टीप्लाई बाय b यानी कि 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 6 इज इक्वल टू a यानी कि 4m प्लस 8 प्लस ये पूरी टर्म सी वाली टर्म 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4। अब यहां पर से हम इसको सॉल्व करते हैं और यहां पर से हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और वहां से हमारी m की वैल्यू आ जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 12 इज इक्वल टू 4m और 4m 8m प्लस 3m स्क्वायर और 8 और 4 12। अब 3m स्क्वायर को इधर ले आते हैं, 4m स्क्वायर माइनस में 3m स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6m है। अब 8m को भी यहां पर ले आते हैं, माइनस का हो जाएगा प्लस का 12 और ये यहां पर आके माइनस का 12 इजिकल टू 0। अब 4m स्क्वायर में से 3m स्क्वायर गया, ये आपका बचा m स्क्वायर। इन दोनों को माइनस करेंगे आएगा हमारा माइनस का 2m। अब इन दोनों को माइनस करेंगे आ जाएगा 0 इजिकल टू 0। अब यहां पर से अगर मैं इन दोनों में से m कॉमन लेता हूं, यहां पे बचेगा मेरा m माइनस 2 इजिकल टू 0। अब यहां पर से m की वैल्यू क्या आ गई, m की वैल्यू आ गई हमारी 0 और दूसरी क्या आ गई m माइनस 2 इजिकल टू 0, यानी कि m की वैल्यू 0 प्लस 1 0 प्लस 2 यानी कि 2। एक वैल्यू आ गई हमारी 2 और दूसरी 0। ये दोनों हमारे इसके आंसर हो गए m की वैल्यू के। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आप सभी का, इफ 10 टाइम्स ऑफ 10th टर्म इज इक्वल टू 20 टाइम्स ऑफ 20th टर्म ऑफ एन एपी, फाइंड इट्स 30th टर्म। यानी कि इसकी 30th टर्म फाइंड करनी है। 10 टाइम्स 10th टर्म के इक्वल है 20 टाइम्स 20 टर्म के। मैं आपको इसको करके बताता हूं तब आपको ये ज्यादा समझ में आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 10 टाइम्स 10th टर्म के यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाय 10th टर्म यानी कि a10 इज इक्वल टू 20 टाइम्स द 20 टर्म 20 टाइम्स द 20th टर्म यानी कि a20। अब यहां पर से 10 मल्टीप्लाई बाय a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d, ये आपका फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब यहां पर से 10 मल्टीप्लाई बाय a प्लस n माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d, 10 माइनस 1 होता है आपका 9 और 9 मल्टीप्लाई बाय d 9d इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय a प्लस n की वैल्यू 20 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d 20 माइनस 1 19d। अब 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, यहां पे बच गया 1, 1 की इस पूरे से मल्टीप्लाई होगी a प्लस 9d इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 2 की इस पूरे से मल्टीप्लाई होगी यानी कि 2a प्लस 38d। अब यहां पर से a को अगर मैं इधर ले आऊं, ये क्या हो जाएगा आप सभी का
2a माइनस ए प्लस 38d, 9d को भी अगर मैं इधर ले आता हूं तो फिर यहां पर 0 बच जाएगा। अब यहां पर से 2a माइनस ए 38d माइनस 9d प्लस का 27d, सॉरी 29d इजिकल टू 0। अब यहां पर से a प्लस 29d की आपकी वैल्यू क्या आ गई? 0। आपको फाइंड क्या करना था? 30th टर्म, यानी कि a30 आपको फाइंड करना था। ये क्या होता है आप सभी का? a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी, यानी कि a प्लस 30 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी, यानी कि a प्लस 29d। और a प्लस 29d हमने ऑलरेडी यहां पर निकाल रखा है। क्या आया है? 0 आया है। तो फिर ये भी हमारा 0 के इक्वल होगा। तो फिर a30 टर्म हमारी क्या आ गई? 0। सेकंड क्वेश्चन भी हो गया हमारा, बहुत सिंपल था। इसका आंसर क्या आया? 0 आया। उम्मीद करता हूं ये सेकंड क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। थर्ड क्वेश्चन है, इफ 1/x प्लस 2, 1/x प्लस 3 एंड 1/x प्लस 5 आर इन AP, फाइंड x। जब भी आप सभी को ऐसा क्वेश्चन दिखे, ऐसा ही क्वेश्चन पहला वाला था, उसमें मैंने आप सभी को ये बताया कि जब भी आपको वेरिएबल निकालना हो, यानी कि अल्फाबेट्स इन इंग्लिश के, उसमें जब भी आप सभी को वेरिएबल निकालना हो, AP की फॉर्म में दिया हो, तो फिर उसमें आप सभी को A, B और C ऐड कर लेना है और यहां पर से आप सभी को आपका आंसर मिल जाएगा। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? 2B इज इक्वल टू A प्लस C। इसको लगा देते हैं हम अपने आंसर में और हमारा आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन ये था आप सभी का, AP की फॉर्म में था, तो फिर मैंने आपको क्या कहा? A, B, C ऐड करने के लिए, और ये आपका फॉर्मूला होता है 2B इज इक्वल टू A प्लस C। ये आपका फॉर्मूला होता है AP में। आप सभी को ये याद रखना पड़ेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, किसी भी पेपर में, आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी बन सकते हैं। टर्म 2 का जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है अभी अप्रैल में, उसमें भी आ सकता है आपका ऐसा क्वेश्चन। और जो आपका SOSC का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा, वहां पे भी आपका आ सकता है। अब 2 मल्टीप्लाई बाय बी, यानी कि ये बी की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाय 1/x प्लस 3, इससे मल्टीप्लाई होगी, इज इक्वल टू A प्लस सी, यानी कि 1/x प्लस 2, ये A की वैल्यू प्लस C की वैल्यू प्लस 1/x प्लस 5 की वैल्यू। अब यहां पर से आप सभी को 2 की मल्टीप्लाई इसमें करनी है। ये हो जाएगा हमारा 2/x प्लस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 की मल्टीप्लाई यहां पर होगी, ये हो जाएगा हमारा x प्लस 5 प्लस x प्लस 2 की मल्टीप्लाई 1 में होगी, ये हो जाएगा हमारा x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5। ये हमारा एलसीएम हो गया इन दोनों का। अब यहाँ पर से इसको आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर से भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, यानी कि 2/x प्लस 3 इज इक्वल टू x और x 2x प्लस 7, 5 और 2 7 अपॉन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 2 जा 10। ये हमारा आ गया 2/x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, यानी कि 2 की इसमें मल्टीप्लाई होगी, ये हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 7। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 2 की मल्टीप्लाई इसमें होगी, ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 20 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6x प्लस 3 7 जा 21। अब 2x स्क्वायर यहाँ पे भी है, 2x स्क्वायर यहाँ पे भी है, ये कट जाएंगे। अब यहाँ पर से ये बच गया हमारा 14x प्लस 20 इज इक्वल टू 7x और 6x 13x प्लस 21। अब यहाँ पर से वेरिएबल वाले एक तरफ कर लेते हैं, यानी कि 14x माइनस 13x इज इक्वल टू 21 और ये माइनस में 20।
इन दोनों को माइनस करेंगे, आएगा हमारा x इजिकल टू 1। यही हमारा आंसर हो गया, x की वैल्यू 1 आएगी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा होगा। आप सभी ने ये पहली बार अटेम्प्ट किया होगा, इससे ही पहली बार आप ऐसी क्वेश्चंस करेंगे तो फिर आप सभी की प्रैक्टिस बनी रहेगी। और ज़्यादातर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस करना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, इन एन एपी वेयर an इज इक्वल टू 5n माइनस 1, हैंस फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20th टर्म। यानी कि हमें 20 टर्म का फर्स्ट जो स्टार्टिंग के 20 टर्म होंगे उसका सम बताना है, और हमें an की वैल्यू दे रखी है, क्या गिवन है 5n माइनस 1। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं nth टर्म लिख लेता हूँ, an इज इक्वल टू 5n माइनस 1। अब यहाँ पर से अगर आपको मैं बताऊँ कि अगर आपको एपी पता लग जाए तो फिर आप यहाँ पर से 20 टर्म का सम निकाल लोगे। तो फिर अगर मैं यहाँ पर एपी बनाऊँ, अगर एपी बनाने के लिए हमारे लिए हमको क्या किस जरूरत होती है? एपी बनाने के लिए हमें ए की जरूरत पड़ती है, यानी कि फर्स्ट टर्म, और डी की जरूरत होती है जो होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। इन दोनों की जरूरत होती है। अब यहां पर से a1 की वैल्यू क्या होगी, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस में 1, यानी कि 5 माइनस 1 ये हो गया आपका 4। अब यहीं पर से अगर आप a2 की वैल्यू निकालो तो फिर ये क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस में 1, यानी कि 10 माइनस में 1, ये क्या हो गया आपका 9। अब यहां पर से एपी हमारी क्या बन गई, ये बन गया हमारा 4, और सेकंड टर्म क्या आई 9, और ऐसे ही हमारा चलता जाएगा, यानी कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस होगा वो 9 माइनस 4 होगा, और ये क्या होगा आपका 5। और यहाँ पर से अगर हम अगली टर्म निकालना चाहें तो फिर इनमें 5 प्लस होती जाएगी, तो फिर इसमें जब हम 5 प्लस करेंगे ये होगा हमारा 14, 19, और ये ऐसे ही चलता जाएगा। अब हमें सम बताना है, चलिए इसका सम फाइंड कर लेते हैं। आपको सम बताना है 20 टर्म का, तो फिर सम का फॉर्मूला क्या होता है, एसएन का। ये होता है आप सभी का n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। तो फिर यहां पर से आपकी n की वैल्यू पता लग गई, आपको 20 है, और जो आपको कॉमन डिफरेंस पता लग गया वो है 5 का, और a की वैल्यू भी पता है, क्या है फर्स्ट टर्म 4 है। अब यहां पर से आप एन फाइंड निकल लेंगे, निकल जाएगा s20 की वैल्यू, s20 क्या होगा 20/2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 4 प्लस n माइनस 1, यानी कि 20 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी, यानी कि 5। 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, कितनी बार में 10 बार में, मल्टीप्लाई बाय 4 टू जा 8 प्लस 19 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस ये होगा आपका 95, 19 5 जा 95 होता है, 10 मल्टीप्लाई बाय इन दोनों को प्लस करेंगे ये आएगा हमारा 103। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1030, ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आया होगा, आसान सा क्वेश्चन था। सबसे पहले हमने ये पता लगाया कि फर्स्ट टर्म क्या आई, फर्स्ट टर्म आई हमारी 4, यहाँ से हमने वैल्यू निकाली 4 आई यहाँ से, और सेकंड टर्म 9, फिर यहाँ पर से हमने डी निकाल लिया 9 माइनस 4, ये क्या होगा आपका 5। अब यहाँ पर से जब आपको एपी पता लग गई, यहाँ पर से आपने अपना आंसर निकाल लिया, आंसर आया आपका 1030। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन है आप सभी का, फाइंड द मिडल टर्म्स ऑफ द एपी। हमें इसमें मिडल टर्म बतानी है इस एपी की। अगर हमें ये लास्ट टर्म पता लग जाए कि ये कितने नंबर पे है, तो फिर हम उसको ये पता लगा लेंगे कि उसकी मिडल टर्म क्या होगी। अगर किसी एपी में उसकी 50 टर्म है, तो फिर हमें अगर मिडल निकालनी है यानी कि बीच वाली टर्म, तो फिर वो कौन सी होगी 25 होगी। 50 में से 2 को डिवाइड कर देंगे, हमारा 25 आ जाएगा, और जो 25 होगा वो हमारा मिडिल टर्म होगा। ऐसे ही इस क्वेश्चन में भी निकाल लेते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। ये आपकी एपी है, हमें
ए एन का फॉर्मूला पता है, ये होता है आप सभी का ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय डी। ए एन की वैल्यू 241, क्योंकि हमें लास्ट टर्म पता करनी है कि इसकी एन की वैल्यू क्या होगी। ए की वैल्यू 7 प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय डी। डी क्या होगा आप सभी का 13 माइनस 7 यानी कि 6 आपका डी हो गया 241। और 7 को मैं इधर ले आऊँ, ये हो जाएगा हमारा माइनस का इजिकल टू एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 6। इन दोनों को माइनस करेंगे, ये क्या आएगा हमारा, ये आएगा 234 इजिकल टू एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 6। 6 से इसको डिवाइड करते हैं, ये आएगा हमारा 3, 3 बार में आता है 18, 5 बचा, 5 इधर गया 54 आता है आप सभी का 9 बार में इजिकल टू एन माइनस वन। एन की वैल्यू क्या आ गई 39 प्लस 1 यानी कि 40। अब आप सभी को ये पता लग गया कि इसमें टोटल 40 टर्म है, 40 टर्म पे लास्ट वाली टर्म 40 है, तो फिर सॉरी लास्ट टर्म पे आपका 241 है और इसमें पूरी 40 टर्म है, तो फिर आपकी जो मिडल वाली टर्म होगी वो 20 टर्म होगी, यानी कि A20 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए प्लस 19D होगी, यानी कि A7 प्लस 19 मल्टीप्लाई बाय कॉमन डिफरेंस 6 का है, 7 प्लस 19 मल्टीप्लाई बाय 6 114। इन दोनों को प्लस करते हैं 121, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये 5th क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आया होगा। 6th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन है द सम ऑफ 5th एंड 9th टर्म्स ऑफ एन एपी is 72 and the sum of 7th and 12th term is 97. Find the AP। हमें सम दे रखा है 5th टर्म का और 9th टर्म का, क्या है 72, और सम दे रखा है 7th टर्म का और 12th टर्म का, ये आपको 97 गिवन है, तो फिर इसमें आपको AP फाइंड करनी है। चलिए सॉल्व करते हैं। आप सभी को क्वेश्चन में 5th टर्म का सम और 9th टर्म का सम यानी कि इन दोनों का सम यानी कि इन दोनों का एडिशन क्या गिवन था 72, और 7th टर्म का एडिशन यानी कि सम और 12th टर्म का एडिशन 97 गिवन है। अब यहाँ पर से आप सभी को फॉर्मूला पता ही है। सबसे पहले हम इसको इक्वेशन वाइज सॉल्व करेंगे। इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड। A5 प्लस A9 इजिकल टू 72, और दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी A7 प्लस A12 इजिकल टू 97। अब यहां पर से A5 की वैल्यू क्या होगी A प्लस 4D, एक कम होती है इससे, प्लस A प्लस 8D इजिकल टू 72, A और A 2A प्लस 4 और 8 12D इजिकल टू 72। अब यहां पर से ये क्या होगा आपका A प्लस 6D प्लस A प्लस इन दोनों को, इसको जब हम सॉल्व करेंगे आएगा हमारा 11D इजिकल टू 97। अब A और A 2A प्लस 6D और 11D 17D इजिकल टू 97। अब दोनों इक्वेशन हमारे लिए सॉल्व करने के लिए तैयार है। अब इन दोनों को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, यानी कि 2A प्लस 17D इजिकल टू 97 है, और सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी 2A प्लस याली 12D इजिकल टू 72। अब इन सब के साइन चेंज कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, फर्स्ट वाला कैंसिल आउट हो गया, ये बचा हमारा, इन दोनों को माइनस करेंगे ये आएगा हमारा 5D इजिकल टू, इन दोनों को माइनस करेंगे ये आएगा हमारा 25। अब यहाँ पर से आपकी D की वैल्यू क्या आ जाएगी, D की वैल्यू आ गई हमारी 5। अब यहाँ पर से आप सभी को इसमें पुट करनी है 2A प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 5 इजिकल टू 72, यानी कि 2A प्लस 60 इजिकल टू 72, यानी कि 2A इजिकल टू 72 माइनस 60। 2A की वैल्यू क्या आ गई 12, यानी कि A की वैल्यू 6, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 6 बार में। अब यहाँ पर आप सभी को क्वेश्चन में AP बतानी थी, तो AP कैसे निकलेगी, AP हमेशा इस फॉर्म में होती है, AP होती है A प्लस D और A प्लस 2D, और ऐसी चलती जाती है, यानी कि A की वैल्यू क्या है आपकी, A की वैल्यू आई 6, और दूसरी टर्म क्या होगी A प्लस D यानी कि 6 प्लस 5, और तीसरी 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी कि 10,
ऐसी चलती जाएगी। 6 कॉमा इन दोनों प्लस करेंगे 11 और ये 16 और ये आपकी एपी बनकर तैयार है। ये हो गई हमारी एपी और यही हमारा आंसर है। 7th क्वेश्चन है, इफ Sn इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर इन एन एपी फाइंड दिस एपी। हमें एपी फाइंड करनी है। Sn हमें गिवन है 4n माइनस एन स्क्वायर किसी एपी की। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। आप सभी को ये पता ही है कि जो Sn होता है, जो आपका Sn होता है, Sn वो इसका फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी। यानी कि अब मैं आपसे कहूं कि आप सभी को यहां पर Sn गिवन है। क्या गिवन है? क्वेश्चन में आप सभी को गिवन था 4n माइनस एन स्क्वायर। अब अगर मैं आपसे कहूं कि जो आपकी S1 होगी वो A1 के बराबर होगी, क्योंकि पहली टर्म का सम तो पहली टर्म ही होती है, यानी कि A1 जो आपका होगा वो S1 के इक्वल होगा। क्यों होगा? कि जो आपका पहला टर्म का जो सम होगा वो A1 के बराबर होगा, क्योंकि अगर आपकी पहली टर्म 1 है तो फिर इसका सम क्या होगा? 1 प्लस 0 यानी कि 1। हमेशा इसका सम A1 के बराबर होगा। तो फिर अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ, S1 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस में 1 का स्क्वायर, 4 1 जा 4 माइनस में 1 यानी कि 3 आपकी S1 की वैल्यू आ गई। अब 3 S1 की वैल्यू है तो फिर A1 की भी होगी, A1 की वैल्यू 3। अब S2 की वैल्यू निकालते हैं। S2 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस में 2 का स्क्वायर यानी कि 4 2 जा 8 माइनस का 4 का स्क्वायर 4, सॉरी 2 का स्क्वायर 4। इन दोनों को माइनस करेंगे, ये आएगा हमारा 4। अब आप सभी को फर्स्ट 2 नंबर्स का, यानी कि पहली टर्म अगर आपकी, पहली टर्म तो आपको पता लग गई, पहली टर्म है 3 और दूसरी टर्म कुछ भी हो सकती है। अगर इन दोनों का सम 4 हमें पता है, यानी कि 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 हमें पता है। अब यहां पर से मैं आपसे कहूं कि एक्स की वैल्यू निकालने के लिए तो 4 माइनस 3 आप कहोगे, तो फिर ये क्या हो गया आपकी सेकंड टर्म 1, यानी कि 3, 1। अब यहां पर से आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो। कॉमन डिफरेंस कितने का आ गया? -2 का, यानी कि 1 में से अगर हम -3 करेंगे तो फिर ये आएगा हमारा -2। -2 यहाँ पे हो रहा है तो फिर 1 में हम -2 करेंगे, ये आएगा हमारा -1 और ये ऐसे ही चलता जाएगा। ये आपकी एपी बन गई। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन है आप सभी का, डिटरमाइन द एपी वोज फोर्थ टर्म इज 18 एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ 9th टर्म फ्रॉम द 15th टर्म इज 30। यानी कि आप सभी को एक एपी की फोर्थ टर्म पता है 18 और जो डिफरेंस है 15 टर्म का और 9th टर्म का वो क्या है 30। यानी कि मैं आप सभी को इसको करके बताता हूँ। आप सभी को यहाँ पर फोर्थ टर्म गिवन है A4 18 और डिफरेंस किसका? 15 में से 9th का, यानी कि A15 माइनस A9th टर्म इज इक्वल टू 30। ये आप सभी को गिवन है। अब यहां पर से A4 यानी कि A प्लस 3D ये कितना है 18। अब यहां पर से A15 की वैल्यू क्या होगी? A प्लस 14D माइनस 9th टर्म की वैल्यू क्या होगी? A प्लस 8D इज इक्वल टू 30। यानी कि A प्लस 14D माइनस का A माइनस का 8D इज इक्वल टू 30। अब A से A कैंसिल आउट हो गया, 14 माइनस 8D इज इक्वल टू 6D इज इक्वल टू 30। अब यहां पर से D की वैल्यू क्या आ गई 5। अब यहां पर आप सभी को फोर्थ टर्म पता थी। फोर्थ टर्म क्या थी? A प्लस 3D इज इक्वल टू 18। अब आप सभी को यहाँ पर D की वैल्यू पता ही है। D की वैल्यू क्या है 5 इज इक्वल टू 18। A प्लस 15 इज इक्वल टू 18, यानी कि A की वैल्यू क्या आ गई 18 माइनस 15, A की वैल्यू 3। अब आपको फाइंड क्या करना था? आपको इसमें फाइंड करना था AP फाइंड करनी थी। AP आपको फाइंड करनी है। पहली टर्म A, दूसरी A प्लस D, तीसरी
ए प्लस 2d, ऐसी आपकी एपी बनेगी। ए क्या आई 3, ए प्लस यानी कि 3 प्लस 5, ए प्लस 2d यानी कि 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5, और ऐसी ही आपकी चलती जाएगी, ये सीक्वेंस ऐसे ही फॉलो होता जाएगा। 3 कॉमा 5 और 3 8 कॉमा 3 प्लस 5 टू जा 10, और ये ऐसे ही चलता जाएगा। 3 कॉमा 3 इन दोनों को प्लस करेंगे 13, और ये सीक्वेंस ऐसे चलता जाएगा। ये आपकी एपी बनकर तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी का 9th क्वेश्चन है, सॉल्व 1 + 4 + 7 + 10, और ऐसे ही चलता जाएगा एक्स टर्म तक, और इन सब का सम कितना है 287। चलिए इसको भी मैं सॉल्व करता हूँ आप सभी को। इसमें ये 10th क्वेश्चन आप सभी का होमवर्क है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी मैं अभी 9th क्वेश्चन कराऊंगा, इसके बाद आप सभी की ये वीडियो ओवर होगी, और ये आज आपका होमवर्क है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इन सब का आपको सम गिवन है, यानी कि 287 आपको गिवन है, यानी कि एस एन आपको गिवन है, ये कितना है 287। अब यहाँ पर आप सभी को एन की वैल्यू नहीं पता, एन की वैल्यू आपको नहीं पता, और यहाँ पर आपको ये जो गिवन है, यानी कि फर्स्ट टर्म आपको जो गिवन है वो 1 है, और जो आपको कॉमन डिफरेंस गिवन है वो है 4 - 1 यानी कि 3। अब आप सभी को यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, यानी कि एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 मल्टीप्लाई बाय डी, यानी कि एस एन की वैल्यू 287 इज इक्वल टू एन की वैल्यू हमें तो नहीं पता, आगे पता लगेगी, n/2 2 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू 1 प्लस n-1, यानी कि वो भी हमें नहीं पता n की वैल्यू। जब यहाँ पर नहीं पता तो यहाँ पर कैसे पता होगी। अब कॉमन डिफरेंस 3 का सॉल्व करते हैं। 2 की यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी 287 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू n 2 1 जा 2 प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय 3 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे 3n माइनस का 3। इसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा हमारा 574 हमारा ये आएगा, और n मल्टीप्लाई 3n माइनस का 1, यानी कि 574 इज इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस का n। अब 574 को अगर हम इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा हमारा 3n स्क्वायर माइनस का n माइनस का 574 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर से आप सभी को इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर से आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, और आपको इसको फैक्टराइज करना है, यानी कि 3 की इससे मल्टीप्लाई होगी 574 मल्टीप्लाई बाय 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा हमारा 12, 21 और 1 22, और ये 15 और 2 17, 17 22। अब इसका हम एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको 3 के टेबल से डिवाइड करता हूँ, ये आएगा आप सभी का 574। 2 से डिवाइड करते हैं, ये आएगा हमारा 287। अब ये डिवाइड होगा 41 के टेबल से, ये आता है 7 बार में, 7 के टेबल से 1 बार में, यानी कि 41 और 7 2 जा 14, 14 और 3 सॉरी 14 मल्टीप्लाई बाय 3, ये होगा आपका 42। यानी कि आपकी जो मिडल टर्म होगी वो ऐसे स्प्लिट होगी, यानी कि 3n स्क्वायर माइनस का 42n प्लस 41n माइनस का 574 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से मैं 3n कॉमन लेता हूँ, ये बचेगा हमारा n-14 प्लस इन दोनों में से मैं 41 कॉमन लेता हूँ, ये बचेगा हमारा n-14 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर से 3n प्लस 41 और n-14 ये दोनों हमारी दो रूट्स अभी आ गए। अब यहाँ पर से हमारी n की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 41/3, और यहाँ पर से क्या आएगी n इज इक्वल टू 14। अब हम हमेशा n की वैल्यू नेगेटिव नहीं लेते, हमेशा पॉजिटिव लेंगे, तो हमारी n की वैल्यू हो गई 14। और हमें इसमें अब आपको जब n की वैल्यू पता लग गई, यानी कि ये कितने नंबर पे है, ये है 14 नंबर पे, तो फिर आप यहाँ पर से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फिर x की वैल्यू कैसे आएगी, यानी कि आपकी जो यहाँ पर n की वैल्यू आपको पता लग गई 14 है,
और आपको ए की वैल्यू पता ही है, कॉमन डिफरेंस आपको पता ही है। आप यहाँ पर से ये पता लगा सकते हैं कि एक्स कितने हैं, एक्स की वैल्यू क्या होगी। चलिए फाइंड करते हैं, ए 14 फाइंड करते हैं। ये होगा आप सभी का ए प्लस 13d, यानी कि ए की वैल्यू 1 प्लस 13 मल्टीप्लाई बाय डी, कॉमन डिफरेंस है 3 का, 1 प्लस 39 इजिकल टू 40। ये एक्स के लिए क्या आ गई 40। ये हमारा आंसर हो गया। हमें एक्स के लिए बतानी थी। उम्मीद करता हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन आप सभी को समझ में आए होंगे और ये 10th क्वेश्चन आप सभी का होमवर्क है। आप यहाँ पर से देख के अपनी नोटबुक में इसको सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।